वैसे कहा तो ये जाता है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जिस तरह नुपुर शर्मा के बयान के बाद आतंकी संगठन अल कायदा ने एक चिट्ठी भेजी है कि वो टेलीविजन बहस के दौरान इस्लाम के बारे में इस निंदा संबंधी टिप्पणियों का बदला लेगा। यानी इस चिट्ठी से साफ हो गया कि आतंकवादियों का भी कहीं ना कहीं मजहब होता है, उनका भी पैगंबर होता है। क्योंकि आतंकी संगठन अल कायदा ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने पैगंबर के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया है, हम उन्हें मार डालेंगे। हम अपने और अपने बच्चों के शरीर पर विस्फोटक बांधकर पैगंबर का अपमान करने वाले लोगों को उड़ा देंगे। यही नहीं, पत्र में आगे ये भी कहा गया है कि भगवा आतंकवादियों को अब हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। वे अपने घरों अथवा सैनिक छावनियों में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। यानी इस पत्र से साफ हो गया कि आतंकवादियों का भी मजहब होता है, उनका भी पैगंबर होता है, और दूसरा, आजकल उनका धंधा भी मंदा चल रहा है, तो ऐसे मामलों में वो भी कूद पड़े। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। पिछले 8-10 दिन से मचे घमासान के बीच भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान की आंच खाड़ी देशों और इनके आतंकी संगठनों तक पहुंच गई है, या कहो पहुंचा दी गई है। कतर, कुवैत, ईरान से शुरू हुआ सिलसिला सऊदी अरब, बहरीन, इंडोनेशिया और जॉर्डन जैसे मुल्कों तक पहुंचा था। अब संयुक्त अरब अमीरात और मालदीव तक शामिल हो गए हैं, जहां मौजूद भारतीय राजनयिकों को तलब करके माफी मांगने की मांग तक की जाने लगी है। यानी मामला है पैगंबर के कथित अपमान का। नुपुर शर्मा और जिंदल पर बीजेपी ने कार्रवाई करके बाहर का रास्ता भी दिखा दिया, और आगे ऐसा ना हो इसके लिए भाजपा ने निलंबन और निष्कासन से आगे जाकर भी कुछ कदम उठाए हैं। दैनिक भास्कर पर सुजीत ठाकुर की रिपोर्ट की माने तो भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले नेताओं की एक सूची बनाई है, और इनमें से 27 को हिदायत भी दी है। सुजीत ने अपनी खबर में लिखा है कि आईटी विशेषज्ञों को लगातार पार्टी ने अपने नेताओं को पिछले 8 साल के बयानों को खंगाला। करीब 5200 बयान ऐसे मिले जो गैर जरूरी थे। 2700 बयानों के शब्दों को संवेदनशील माना गया है। किंतु हमारा सवाल ये नहीं है। सवाल वो है कि आज भारत को नसीहत देने वाले ये अरबी खाड़ी देश क्या अपने गिरेबान में झांक सकते हैं? जो आज भारत को सेक्युलरवाद का विज्ञान पढ़ा रहे हैं, क्या ये लोग खुद अपना भी इतिहास या वर्तमान या सेक्युलरिज्म देख सकते हैं? हालांकि भारत सरकार ने इस ताजा मामले में संज्ञान लिया, और विदेश मंत्रालय ने एक इस बयान पर, नुपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति जताने वाले खासकर अरब देशों को संदेश भी दिया कि विवादित टिप्पणियां फ्रिंज एलिमेंट्स यानी कि अराजक तत्वों की तरफ से दी गई है। यानी कि अराजक तत्व है जिन्होंने बयान दिए, जो भारत सरकार की राय को प्रदर्शित नहीं करते। इसके बावजूद भी कतर के विदेश मंत्रालय ने एक ऑफिशियल नोट में ये तक मांग कर डाली कि भारत इस मुद्दे पर दुनिया भर के सभी मुसलमानों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ये वो कतर है जिसने हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाने वाले एमएफ हुसैन को अपने यहाँ नागरिकता प्रदान कर दी थी। उस समय कतर को 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था दिखाई दिया था तो एमएफ हुसैन। लेकिन अब कतर कह रहा है कि ऐसी इस्लाम विरोधी टिप्पणियों पर सजा ना देना मानवाधिकार की रक्षा के लिए गंभीर खतरा है, और मुस्लिमों के प्रति पूर्वाग्रह बढ़ाकर उन्हें हाशिए पर डाल सकता है, जिससे हिंसा और नफरत का चक्र भी शुरू हो जाएगा। यानी एक धमकी भी दी और सलाह भी। चलो एक पल को मान लिया इनकी बात सही है, लेकिन आज भारत को आस्था और मजहबी ज्ञान देने वाले तमाम अरब देश तब कहाँ थे जब हिंदू देवी देवताओं की नग्न पेंटिंग बनाने वाले भारत के मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। और तब उसके लिए ये लोग पलक पावड़े अरब देशों में बिछाकर बैठ गए थे। भारत ने हुसैन को पद्म विभूषण तक देकर सम्मानित किया, लेकिन उसने हिंदू देवियों की ऐसी तस्वीर बनाई जिससे हिंदू धर्म के लोगों को गहरा आघात लगा था। और साल 2010 में इसी कतर ने हुसैन को अपने यहाँ बुलाकर नागरिकता प्रदान कर दी थी। हम फिर कहते हैं किसी का भी अपमान करना गलत बात है। ये बात अगर नुपुर शर्मा पर सही है तो ये बात जाकिर नायक पर भी सही होनी चाहिए। इसमें दोगलापन नहीं होना चाहिए। अगर आज उनकी नज़र में नुपुर शर्मा दोषी है तो फिर एमएफ हुसैन या जाकिर नायक ही हीरो क्यों है? क्या सिर्फ आस्था मुसलमानों के दिल में है, हिंदुओं के दिल में नहीं है? ये बात दुनिया के मुसलमानों से माफी मंगवाने वाले कतर को दिन में 5 बार सोचनी चाहिए। कतर ही क्यों, मलेशिया आज भारत को पैगंबर पर नसीहत दे रहा है। वो मलेशिया खुद हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले जाकिर नायक को गोद में लिए बैठा है।
आखिर जाकिर नायक का उद्देश्य क्या है? गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाना। इसके लिए वो हिंदुओं का मखौल उड़ाते हुए इस्लाम को लोगों के बीच प्रचारित और प्रसारित करता है। कभी वेद और कुरान की तुलनात्मक व्याख्या करता है तो कुछ वीडियो में वो हिंदू धर्म का मजाक तक उड़ाते हुए नजर आता है। और जब भारत सरकार उस पर कार्रवाई करती है तब वो भागकर मलेशिया में घुस जाता है। शायद तब मलेशिया को ये सेक्युलरवाद दिखाई नहीं देता जो उसे आज नुपुर शर्मा के बयान के बाद दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिस कतर ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले भारत के पिकासो कहे जाने वाले एमएफ हुसैन को अपने देश की नागरिकता दी, वही देश आज पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान पर भारत से माफी मांगने की बात करे तो इसे पचाना थोड़ा मुश्किल है। कतर समेत तमाम अरब देशों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि धार्मिक सहनशीलता के मसले पर वो कितने सहनशील है। पैगंबर के प्रकरण में अरब देश जिस तरह से धार्मिक आज़ादी को लेकर भारत पर आज उंगली उठा रहे हैं, जानना जरूरी है कि इन देशों में अन्य धर्म के लोगों को धार्मिक तौर पर कितनी आज़ादी हासिल है। खुद दुनिया के 15 से अधिक देश तो शरिया कानून लिए बैठे हैं जो भी आज किसी न किसी रूप में लागू कर रखा है। अलग अलग देशों में शरिया कानून का अलग अलग तरीका भी है। जहां गैर मुस्लिम महिलाओं को भी कई देशों में जबरन बुर्का पहनना पड़ता है, जहां अन्य लोग खुले में पूजा प्रार्थना नहीं कर सकते। सोचिए इन देशों में अन्य धर्म के लोग कैसे रहते होंगे। चलो मान लिया नुपुर शर्मा का बयान इनके लिहाज से कानूनन गलत था, लेकिन नुपुर के बयान के बाद ऐसे बयानों की बाढ़ आ गई जिनमें बार बार यह धमकी दी जा रही है कि जो हसल कमरेश तिवारी का हुआ था वही नुपुर शर्मा का होगा। आपको याद होगा अक्टूबर 2019 में कमलेश तिवारी जी की हत्या हो गई थी और इसके पीछे भी कथित रूप से पैगंबर के बयान को लेकर 2015 वाली टिप्पणी ही थी। नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर जिन्हें आपत्ति है उन्हें अपनी आपत्ति दर्ज कराने का कानूनन हक है। जो कार्रवाई चाहते हैं वो इसके लिए कानून का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन जान से मारने की धमकी देना या फिर इसके लिए किसी और को उकसाना, ये विरोध दर्ज करने का कौन सा तरीका है? पुलिस को चाहिए ऐसे लोगों को पहचान करके इन पर सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि किसी एक इंसान के जीवन की कीमत धार्मिक मान्यता से ज़्यादा न थी और न रहेगी। यही बात इंसान से हुई गलती के हिसाब की है तो उसके लिए कानून है। ये अफगानिस्तान नहीं भारत है, यहाँ सब कुछ एकदम सिस्टम के साथ चलता है। दूसरा, कानून के साथ रही बात मान और सम्मान की, तो सवाल यह है कि अफगानिस्तान में बुद्ध की प्रतिमा को बम से उड़ाने वाले, नाइजीरिया में कल परसों चर्च में हमला करके 50 लोगों को मारने वाले, दिल्ली की चांदनी चौक में 2-3 साल पहले मंदिर तोड़ने वाले, राम कृष्ण बुद्ध या जीसस का अपमान करने वाले, भारत में हर रोज हिंदुओं की आस्था से खेलने वाले लोग कभी शिवलिंग पर तो कभी माता पार्वती पर, कभी सीता पर तो कभी देवी दुर्गा या लक्ष्मी पर, सरस्वती जी पर अभद्र कमेंट और पोस्ट करने वाले, बयान देने वाले लोग किस आधार पर, किस लिहाज से अपने पैगंबर के लिए, मजहब के लिए सम्मान चाहते हैं? ये सवाल उनसे भी है जो खुद एमएफ हुसैन से लेकर जाकिर नायक और दाऊद इब्राहिम तक को गोद में लिए बैठे हैं और आज आतंकी संगठनों से लेकर सूफी तक भारत को धमकी और ज्ञान पेल रहे हैं।